पंडित जी अब एकदम घर के सामने ही थे। घर से दूरी करीब 50 मीटर रह गई थी, मगर अब उनकी साइकिल को जाने किसी ने पकड़ रखा है। साइकिल का पीछे वाला टायर जम गया था और पंडित जी पासी में गिर गए और उनकी साइकिल के पीछे बड़े जानवर का होने का महसूस हुआ और पंडित जी अपने घर की ओर भागने लगे। ऐसा क्या देख लिया पंडित जी ने, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार मित्रों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो राजस्थान में स्थित नागौर नाम से जाना जाता है। और उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिसका नाम हरिहर शास्त्री है। वो आसपास के गांव के सबसे प्रसिद्ध पंडित थे। लगभग उन्हें सभी मांगलिक प्रसंग और पूजा में बुलवाया जाता था। उनका गांव में एक छोटा सा घर था और घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर भी था जिनमें उसकी पत्नी नियमित पूजा करती थी। पंडित जी किसी जगह पर विवाह या कोई शुभ कार्य करवाते तो वहाँ के लोग उन्हें दक्षिणा में वस्त्र और भोजन देकर उन्हें विदा करते थे। विवाह समारोह में कभी कभी ज्यादा रात भी हो जाया करती थी और रात के समय कोई वाहन भी मिल नहीं पाता था, इसीलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी अपने पास। उससे ही हर समारोह में आते जाते थे। एक रात की बात है, वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री लेके आ रहे थे, जैसे मिठाई, फल, भोजन और दक्षिणा लेकर वो अपनी साइकिल से घर पे आ रहे थे और काफी रात भी हो चुकी थी। रात के करीब 1 से 2 बज रहे थे। वो जंगल के कच्चे रास्तों पर अपने गांव की तरफ आ रहे थे और तभी अचानक से एक बकरी का बच्चा पंडित जी के साइकिल के सामने आ गया और पंडित जी ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और उस बच्चे को सुरक्षित कर दिया। ये देख के पंडित जी के अंदर जान में जान आ गई। वो छोटा सा बच्चा ठीक है। पंडित जी ने चैन की सांस ली और बच्चे की ओर देखा। वो बच्चा भी बिल्कुल डर नहीं रहा था और पंडित जी उस बच्चे की ओर आकर्षित हो गए। वो बच्चा सफेद रंग का था। वह इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था जैसे कोई चीज पंडित जी को खींच रही थी उस बच्चे की ओर। पंडित जी के मन में उस बच्चे को घर पे ले जाने का विचार आ गया। बस फिर क्या था, पंडित जी उस बच्चे को पकड़ने लगते हैं और पकड़ के अपनी साइकिल के पीछे बांध देते हैं और उस जंगल से अपने गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। पंडित जी काफी खुश थे क्योंकि मिठाइयाँ, कपड़े और भोजन के साथ ही ये बच्चे को देखकर घरवाली बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा विचार करते हुए पंडित जी जंगल का आधा रास्ता पसार कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे चलकर उन्हें अचानक से साइकिल काफी भारी लगने लगती है। पेडल मारने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए पंडित जी ने साइकिल का पीछे मुड़कर देखा। वो दंग रह गए। पिछली सीट पर उन्होंने एक बच्चे को बिठाया था, लेकिन उसकी जगह पर एक चितकबरे रंग का बड़ा सा बकरा आ गया था। पंडित जी जान गए थे ये कोई बकरा नहीं है, ये तो एक कोई छलावा है। पंडित जी उसके जाल में फंस चुके थे। अभी भी थोड़ा सा जंगल का रास्ता बचा हुआ था और पंडित जी ने ये सोचा कि मैंने कोई प्रतिक्रिया दी तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसलिए पंडित जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए अपने गांव की ओर बढ़ते रहे। बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया और साइकिल को आगे खींचते गए। मन में भगवान का जप करते हुए जंगल का रास्ता पसार कर लिया और अपने गांव की सरहद पर आ गए थे। इतनी ज्यादा तेज साइकिल चलाने की वजह से पंडित जी की सांसें फूलने लगी थी। उनके दिल के धड़कन इतने जोर से धड़क रहे थे मानो जैसे अभी जमीन पर गिर जाएंगे। पंडित जी अब गांव में आ चुके थे। अब लगभग उनके घर की दूरी 200 मीटर ही रह गई थी। पंडित जी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए अब उनके घर की 100 मीटर ही दूरी रह गई थी। वो भगवान को धन्यवाद कहते हुए अब उनका घर बिल्कुल सामने ही था। बस अब 50 मीटर ही दूरी रह गई थी, लेकिन अब उनके पीछे वाला टायर जाने किसी ने पकड़ रखा था। साइकिल आगे ही बढ़ नहीं रही थी और पंडित जी नीचे गिर गए। तभी पंडित जी जोर से दौड़ने लगे और अपने घर के दरवाजे को जोर से ठोकने लगे और उनकी पत्नी ने दरवाजा खोल दिया और पंडित जी अंदर चले गए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? क्या हुआ?
मगर पंडित जी एक भी शब्द नहीं बोले और खिड़की से उस छलावे को देखते रहे और वह छलावा अब काले भैंसे का रूप धारण कर लेता है और उनके घर के सामने खड़ा होके गुस्से से फुफाड़े मार रहा होता है। पंडित जी अपनी जान बचा के बहुत ही खुश थे और भगवान को धन्यवाद कह रहे थे। अब वो भैंसा वहाँ से चला जाता है और पंडित जी भी देखने लगते हैं, लेकिन पंडित जी के मन में एक सवाल उठ रहा था, वो भैंसा उनके घर के अंदर क्यों नहीं आया। तभी पंडित जी अपने घर के बाहर जो मंदिर था उनके ऊपर नजर जाती है। तभी पंडित जी समझ जाते हैं और भगवान को फिर से धन्यवाद बोलते हैं कि दुष्ट शक्ति घर के अंदर आ नहीं सकती और इस तरह से पंडित जी की जान बच जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक ऐसी कहानी के